नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश प्रदेश के अंदर। दोस्तों, यूरेशियन टाइम की फिर से रिपोर्ट आई है कि इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के पास जो एआई के द्वारा इक्विप्ड जो सबमरीन्स हैं वो करीब करीब थोड़े समय में 2028 तक ही 11 हो जाएंगी। और भारत के पास अभी एक भी ऐसी सबमरीन नहीं है जो एआईपी फैसिलिटी के साथ आती हो। और ये अपने आप में जिसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन कहा जाता है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, ये भारत के पास अभी एक भी ऐसी सबमरीन नहीं है। और पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 3 तो आ चुकी हैं और बाकी भी उनके पास 2028 तक पूरी 11 की 11 बनकर आ जाएगी। इसके अलावा फिलीपाइंस में फिर से 6.1 की रिक्टर स्केल पर भूकंप आया है। जान माल के कितना नुकसान हुआ है अभी तक पता नहीं लगा है। पीयूष गोयल भारत के ट्रेडर्स पर या मैन्युफैक्चरर्स पर बहुत गुस्से में है कि जो भी चीज़ें बाहर से आती हैं वो चाहते हैं कि उसके ऊपर रुकावट डाल दी जाए ताकि इनका सामान बिकता रहे। शायद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बावजूद भी भारत के ट्रेडर्स या भारत के मैन्युफैक्चरर्स उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि दुनिया के मार्केट के अंदर अपना क्वालिटी माल बेच सकें। और मोदी जी की ट्रंप टॉक के चर्चे चारों ओर हैं कि भैया ये बातचीत हुई है या नहीं हुई है, जबकि विदेश मंत्रालय इस बात से इनकार कर रहा है। लेकिन सच बात तो यह है कि विदेश मंत्रालय दरअसल ना तो कंफर्म कर रहा है ना रिजेक्ट कर रहा है। और बातचीत तो हुई है लेकिन विदेश मंत्रालय जो है उसको, या भारत कहा जाए तो उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप और मोदी के बीच में कोई बातचीत हुई है। तो सबसे पहले खबर पे आएंगे जो कि पाकिस्तान की जो सबमरीन्स हैं अभी एआईपी से लैस यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन्स जो हैं वो 11 उनको मिलने जा रही हैं। और यूरेशियन टाइम्स का ये बयान बिल्कुल ठीक ऐसा लगता है कि अभी आ रहा है और उसका वर्जन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। एआईपी से लेस जो सबमरीन्स होती हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक 14-14 दिन तक पानी के नीचे रह सकती हैं बिना बाहर आए, बिना बैटरीज को रिचार्ज किए। और इंडिया एआईपी सिस्टम को यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन को डेवलप करने का कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब हो सकता है कि जो कोई नई सबमरीन्स आएंगी उसके अंदर भारत शायद उन पनडुब्बियों को डेवलप कर पाए या बनवा के ले किसी और से। लेकिन इस एरिया के अंदर थोड़ा सा यूरेशियन टाइम्स का कहना है कि पाकिस्तान की पनडुब्बियाँ थोड़ी सी लीड लेती हुई भारत के ऊपर नज़र आ रही हैं। और ख़ास तौर से ये भी कहा जा रहा है कि मझगांव डॉक लिमिटेड जो है मुंबई के अंदर, क्या वो इतनी ज़्यादा सबमरीन्स बना पाने की स्थिति में है जितने ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं भारत की ओर से। अब ये तो पता नहीं है, लेकिन भारत के पास इस टाइम टोटल 17 ट्रेडिशनल सबमरीन्स हैं और इसमें अभी लेटेस्ट जो 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं जिनको अभी शामिल किया गया तो बिल्कुल नई है। और बाकी करीब 11 जो हैं वो 30 ईयर्स ओल्ड हैं और अपनी रिटायरमेंट की डेट के भी नज़दीक में पहुंच रही हैं। और अब जो नई जो जनरेशन आएगी वो एआईपी वाली आएगी, लेकिन शायद हो सकता है कि उसको आने में करीब करीब 8-10 साल का हमें इंतज़ार करना पड़े। 2035 तक का शायद हो सकता है उसका इंतज़ार करना पड़े। लेकिन इस मामले में चाइना को तो पाकिस्तान को तो चाइना से 3-4 तो मिल भी चुकी हैं, डिलीवर हो गई हैं, तो वो उनको थोड़ा सा भी इस मामले में एडवांटेज यूरेशियन टाइम के हिसाब से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फिलीपाइंस में एक बार फिर से भूकंप आया है, 6.1 की इंटेंसिटी का आया है। और इससे पहले भी 2-3 भूकंप आ चुके हैं जो कि पहले 7.4 के आसपास के थे। और उससे पहले एक 6.9 पे आया था, उसमें काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था, कई लोग मारे भी गए थे। जो पिछला आया था 7.5 पे, उस पर भी लोग मारे गए थे। अब इस बार का अभी तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है कि क्या है, लेकिन फिलीपाइंस के अंदर लगातार भूकंप का आना एक किस्म से कहा जाए तो परेशान करने वाला हो रहा है। इसके बाद मोदी और ट्रंप की जो बातचीत क्या 15 तारीख को हुई, जिसमें ट्रंप साहब ने कहा था कि मोदी ने मुझसे वादा किया कि रशिया का ऑयल लेना कम करेंगे। क्या इसके अंदर भारत किसी टाइप की जिसे क्या कह सकते हैं कि क्या इनकार कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि मोदी ने उन्हें एश्योर किया कि भारत अब रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा और
इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया इसकी ओर से कोई जवाब देगा, लेकिन जो जवाब आया है वो थोड़ा गोलमोल टाइप का है। तो भारत ने ना तो ट्रंप के दावे को सीधा साधे स्वीकारा है और ना ही ट्रंप के दावे का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि लगातार बदलते हुए माहौल में भारतीय कस्टमर्स के हितों की सुरक्षा भारत की प्राथमिकता है, लेकिन ये नहीं बताया कि टॉक हुई या नहीं हुई हो, तो यहाँ पर छुपाने की कोशिश की जा रही है। और फिर कहते हैं कि जो ऊर्जा की कीमतें हैं, यानी कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, उसमें एक स्टेबिलिटी बनाए रखना भी उनका मकसद भी है। और ये कहना कि भारत अमेरिका से तेल खरीदी का दायरा बढ़ाएगा, लेकिन ये नहीं कहा कि भारत रूस से तेल खरीदने को कम करेगा या नहीं करेगा। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शब्दों को घुमा फिरा के जलेबी बना के जो इस समय भारत कूटनीति या डिप्लोमेसी अपना रहा है, वहाँ पर ये जो मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी गोलमोल चल रही हैं। विदेश मंत्रालय पे तो अब यकीन करना बहुत मुश्किल है कि विदेश मंत्रालय लगातार एक के बाद एक झूठ बोलता आ रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन अब कभी ना कभी एक सवाल भारत की विदेश नीति में भी उठ रहा है कि आप सारे क्वेश्चंस के जवाब गोलमोल क्यों देते हो? अल्टीमेटली आप सीधी बात क्यों नहीं करते हो? भारत को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या ये सच बोल रहे हैं, कहना चाहिए ना। लेकिन हर चीज़ को गोलमोल घुमा घुमा के बोलना कि हम अमेरिका से तेल बढ़ाना कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, हम अपना ऊर्जा की जो सुरक्षा उसको हम देखते हैं। तो ये जो सारा का सारा मसला निकल के आ रहा है, हमारा विदेश मंत्रालय पहले भी झूठ बोल चुका है और उसका मैंने एक एग्जांपल कई और प्रोग्राम्स में दिया है, जिसके अंदर खास तौर से हमने देखा कि जब ये इंडोनेशिया का G20 समिट हुआ था, इंडिया के G20 समिट से पहले वहाँ पर मोदी और शी जिनपिंग की लंबी मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बारे में हमको नहीं बताया गया, देश को नहीं बताया गया, छुपाया गया देश से। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। वहाँ पर करीब 1 साल बाद जब दिल्ली का समिट होने वाला था, तो उस समय ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट आती है जो कहती है कि दोनों के बीच में एक आधे पौने घंटे की लंबी बातचीत हुई थी, 1 to 1 बातचीत हुई है। तो भारत ने अपनी जनता के साथ ही झूठ बोला है और उसके बाद फिर विदेश मंत्रालय ने कहा हाँ, कई चीज़ें होती हैं जो जनता को नहीं बताई जाती हैं, इनकी लंबी मुलाकात हुई थी लेकिन हमने उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया था। तो अभी भी हो सकता है डिस्क्लोज ना किया जा रहा हो। तो विदेश मंत्रालय के ऊपर यकीन करना कि भाई कहीं वो जिसे क्या कहते हैं कि जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, वो कहना इस समय तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। विदेश मंत्रालय लगता है कि झूठ बोल रहा है और जलेबियाँ तल रहा है उल्टी उल्टी गोल गोल करके, और सही पिक्चर हमारे सामने नहीं पेश कर रहा है। तो इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे, पीयूष गोयल थोड़ी सी नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि भारत के जो ट्रेडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं, वो दरअसल जब बाहर का हमारा FTA होता है, किसी के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो दूसरों का जो फ्री माल भारत के अंदर आता है बिना ड्यूटी के, उसका विरोध करते हैं कि इनका सामान मत आने दो वरना हमारा माल नहीं बिकेगा। लेकिन खुद कॉम्पिटिटिव होने की बनने की बात नहीं करते हैं। तो काफ़ी गुस्से में नज़र आया कि आपको हर बार हमसे फैसिलिटी चाहिए लेकिन आप कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने लायक बन नहीं पाते हो, तो ये दोष आपका है। तो गुस्सा उनका स्वाभाविक भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। धन्यवाद।